सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदा बनाने को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता। यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे एस्तर की किताब 5 अध्याय। राजा और हामान को एस्तर का निमंत्रण। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग, और तुझे आधा राज्य तक दे दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तर के तैयार किए हुए भोज में आए। भोज के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह ये है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और वो वरदान मैं मांगूँ वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूँगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूँगी, मोर्दकै को मार डालने का पर्यंत। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर आया। परंतु जब उसने मोर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ ना हटा, तब वह मोर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोक कर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने सर्व कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने ये भी कहा, एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने लिए अपने किए हुए भोजन में आने ना दिया, और कल के लिए मैं भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया है। तो भी जब मुझे वह यहूदी मर्द के राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दकै लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे, आमीन। सबको जय मसीह की।